सोचो एक आग आती है और 10-15 मिनट में किसी की पूरी जिंदगी जल जाती है, कपड़े, डॉक्यूमेंट्स सब खत्म हो जाता है। असली सवाल ये नहीं है कि आग क्यों लगी, असली सवाल ये है ये जिंदगी ऐसी जगह पर बनी ही क्यों थी। लखनऊ के विकास नगर में आग लगती है, सैकड़ों झुग्गियां झुलस जाती हैं, हजारों लोग बेघर हो जाते हैं, मीडिया आती है, कैमरास आते हैं, सिंपैथी मिलती है और फिर 2 दिन बाद सब नॉर्मल हो जाता है। इसको समझने के लिए चलो थोड़ा एक स्टेप पीछे लेते हैं। मुंबई इंडिया की इकोनॉमिक कैपिटल और वहीं पर है धारावी, एशिया का सबसे बड़ा स्लम। एक तरफ ग्लास के टावर्स, करोड़ों के फ्लैट्स, दूसरी तरफ 10 बाई 10 का कमरा, 5-6 लोग एक साथ रह रहे हैं। सेम सिटी, सेम कंट्री पर अलग अलग दुनिया। 2011 के सेंसस के हिसाब से लगभग 6.5 करोड़ लोग स्लम्स में रहते हैं, जो कि टोटल अर्बन पॉपुलेशन के लगभग 17% है। और महाराष्ट्र नंबर 1 पर है और मुंबई की टोटल पॉपुलेशन के लगभग 40% लोग स्लम में रहते हैं, जहाँ लोगों के पास प्रॉपर सैनिटेशन नहीं है और कई लोगों को साफ पानी भी रेगुलर नहीं मिलता। ऑक्सफैम की रिपोर्ट बताती है कि जो टॉप के 1% लोग हैं उनके पास 40% वेल्थ है और जो बॉटम 50% है उनके पास केवल 3%। मतलब प्रॉब्लम इंडिविजुअल नहीं, सिस्टम लेवल की है। गांव में अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड है, इसलिए लोग शहर में आते हैं। जॉब मिल भी जाती है लेकिन सैलरी लो होती है। अब सोचो 12-15 हजार रुपए की सैलरी, 8 से 10 हजार रुपए रेंट के सर्वाइवल पॉसिबल है? नहीं। इसी का रिजल्ट है कि लोग झुग्गियों में रहते हैं और इंडिया की लगभग 80 से 90% वर्क फोर्स इनफॉर्मल सेक्टर में है। गवर्नमेंट स्कीम्स आती हैं जैसे अफोर्डेबल हाउसिंग, रिहेबिलिटेशन, पर ग्राउंड रियलिटी क्या होती है? पेपर वर्क काफी हैवी होता है, करप्शन होता है, डिलेज होता है और इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट्स रहता है। और जो घर मिलता है वो या तो बहुत दूर होता है या बेसिक फैसिलिटीज मिसिंग होती है। और झुग्गियां सिर्फ रहने की जगह नहीं होती, ये ऑर्गेनाइज्ड वोट बैंक भी होती है। पॉलिटिशियंस क्या करते हैं? बिजली का कनेक्शन दे देते हैं, पानी का कनेक्शन दे देते हैं, पर परमानेंट सोल्यूशन या तो डिले होता है या उसे इग्नोर कर दिया जाता है, क्योंकि अगर झुग्गी खत्म हो गई तो उनका कंट्रोल भी खत्म हो जाएगा। मैं मानता हूँ कि इलीगल कंस्ट्रक्शन होता है, सेफ्टी भी इग्नोर होती है, पर एक सवाल, अगर तुम्हारे पास चॉइस ही ना हो तो तुम क्या करोगे? लॉ को फॉलो करोगे या अपनी फैमिली के लिए सबसे पहले छत ढूंढोगे? और ज्यादातर केस में लोग सर्वाइवल चूज करता है। अब मान लो गवर्नमेंट ने तुम्हें एक फ्लैट दे दिया, हैप्पी एंडिंग नहीं, कई लोग उस फ्लैट को रेंट पे दे देते हैं और खुद वापस झुग्गी में आ जाता है। सुनने में गलत लगता है लेकिन समझो, फ्लैट ज्यादातर केसेस में मिलता है शहर के बाहर और जॉब होती है शहर में। डेली ट्रेवल लगभग 3-4 घंटे होता है और खर्चा भी होता है। इंसान क्या करेगा? फ्लैट रेंट पर देगा और जॉब के साथ झुग्गी में रहेगा। कई लोगों की जॉब्स परमानेंट नहीं होती, कभी है कभी नहीं है, ईएमआई और मेंटेनेंस अफोर्ड नहीं होता। तो सीधी बात ये है कि कोई भी इंसान झुग्गी में रहना चूज नहीं करता, वो मजबूरी होती है। क्योंकि अगर रिसोर्सेज हो, पैसा हो, स्टेबल जॉब हो तो हर इंसान डिग्निटी के साथ रहना चाहेगा। झुग्गी प्रॉब्लम नहीं है, झुग्गी एक सिम्टम है। रियल प्रॉब्लम है गरीबी, बेरोजगारी, इनइक्वालिटी और फ्लॉड अर्बन प्लानिंग। तो गलती किसकी है? गवर्नमेंट, सिस्टम या लोग?